गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 1 रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, representation of rational number on a number line, comparison of rational number और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अरेंजिंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। हम लोगों का वीडियो काफी लंबा हो जाता है, अपलोड करने में भी काफी समय लग जाता है। इस वजह से इस बार मैंने क्या किया कि जो भी मैटर है पहले ही उसको बोर्ड पे लिख लिया है ताकि अपलोड करने में ज्यादा समय न लगे और हम लोगों का वीडियो भी ज्यादा लंबा न हो। तो हम लोग सीधे अब आते हैं टॉपिक पे। हाँ, लेकिन सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? तो उसका डिफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हम आपको आगे समझाएंगे कैसे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट्स पॉजिटिव वैल्यू इज एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए एग्जांपल, चलिए यहां पे लिखते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम लोगों को निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ये है हमारा जो है एग्जांपल के लिए आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूं कि आपको जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये आपको निकालना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे? तो आपने कुछ यहां पे देखा, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है। साइन को हम लोगों ने इंटीग्रल्स में, जैसे हम लोग का पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल्स होते हैं, यहां पे हम लोगों ने वो साइन जो है हम लोगों ने नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में जो हम लोगों ने लिखा था, इन अदर वर्ड इट्स पॉजिटिव वैल्यू इज एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, लेते हैं। चलिए, अगर हमारा 3/-4 होगा तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4। सिमिलरली चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये हमारा 5/7 हुआ तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? इसमें कोई साइन नहीं, यानी पॉजिटिव नहीं है। हम लोग को सिर्फ क्या करना होगा? 5/7 लिख देना होगा। यानी आगे में अगर किसी भी प्रकार का अगर साइन दिया हुआ है उस साइन को हटा करके सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग लिख देंगे वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। और डिफिनेशन आप लोग जो है एक बार नोट कर ले। हो सकता है एग्जाम में डिफिनेशन आ जाए, फिर इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो ये आपके काम में आएगा। और आप लोगों को मैं बार बार बता देता हूं, जहां नोट करना होगा वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। और ये 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं रेशनल नंबर का: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और मैं जानता हूं कि ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को ये इसके बारे में बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन से शुरू करेंगे। जब हम लोग
लोग बात करते हैं एडिशन का, तो हमारे सामने इसमें दो तरह का केस आता है। एक केस उसमें जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, और दूसरा केस जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 को जानते हैं। केस 1 in which denominators are same. Denominators are same. जैसे कुछ एग्जांपल के लिए हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं। 1/4 प्लस 3/4। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है। वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे में जो है ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और ऊपर में क्या करते हैं, जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसके साइन के साथ हम लोग अगर एड करना है तो हम लोग एड करेंगे। 1 + 3 क्या होगा हमारा 4/4। यहां पे हम अगर इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और 1 जो है ये हो जाएगा 1, ये भी 1, यानी 1/1 इज 1। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे 2/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमारा डिनोमिनेटर आपका जो है तीनों रेशनल नंबर में 9 है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही जब डिनोमिनेटर सेम हो तो यहां पे भी हम लोग डिनोमिनेटर के रूप में 9 यहां लिख देते हैं, और ऊपर वाले नंबर्स को जो है हम लोग प्लस करते हुए 2 + 1 + 4 क्या सम होगा, 2 1 3 4 7 7/9 आंसर हो गया। तो हम लोग केस 1 को समझ गए कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग नीचे में ज्यों का त्यों लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को आपस में प्लस कर देते हैं। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग केस 2 को देखते हैं। केस 2 में जब हमारा डिनोमिनेटर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए फिर इसको समझने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए एक रेशनल है नंबर है हमारा 1/4 और दूसरा हमारा रेशनल नंबर है 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 यानी जो डिनोमिनेटर्स है, आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए थे या कंपेयर किए थे रेशनल नंबर को, उसको क्या किए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदले थे, यानी सेम डिनोमिनेटर्स वाले में। और उसके लिए क्या करते थे हम लोग, उसका एलसीएम निकालते थे डिनोमिनेटर्स का। यहां पे भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए, निकालिए आप लोग। एलसीएम इज इक्वल टू 12। क्या आ रहा है, 12। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 12 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, और उससे पहले उसके ऊपर वाले नंबर को लिख देंगे 1। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 टाइम्स में, यानी 1 × 3। फिर हमारा प्लस का साइन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसको 1 लिखेंगे, और नीचे में देखेंगे 3 के टेबल्स में 12 कितने टाइम्स में आ रहा है, 3 के टेबल्स में जो आपका 12 जो है 4 टाइम्स में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4/12। 3 + 4 7/12। ये हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए
लेट्स नंबर इज 2/3 प्लस 5/6, दिस इज द नंबर। और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। यहां पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में 3 और 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से लाइन हम लोग खींच लेंगे और 3 और 6 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम जब याद होगा आप लोगों को, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3 टाइम्स से 6 लग रहा है, फिर अब देखेंगे 2 से कोई नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लेंगे, 1 1 आ गया। इससे पहले वाले में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भाग गया था, आप लोगों को कहूंगा कि शॉर्ट नहीं भागेंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों से गलती हो सकती है। जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तभी आप लोग शॉर्ट तरीके को अपनाएंगे। तो एलसीएम जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 2 into 3 यानी 6 एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, फिर 2 है, सबसे पहले 2 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर और इनटू का साइन लिख देंगे। फिर नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, बताइए कोई, 2 टाइम्स में, सही बोला आप लोगों ने। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है 5, यहां है 5/6, तो आप लोग ये बताएंगे 6 के टेबल में जो है 6 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा, इसको भी ऊपर में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, 2 2s are 4, प्लस का साइन देंगे, 5 into 1 is equal to 5/6, 4 plus 5 9/6। और आप लोगों को मालूम है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसको मिक्स्ड न्यूमरल में लिखते हैं। मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को मालूम ही है। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, जो कोसेंट आता है उसको हम लोग सबसे आगे लिखते हैं, रिमाइंडर जो आता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में आपका जो डिवीजन था, जो डिनोमिनेटर जो था, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ रहता है। अगर आप इसको कट करेंगे, देखिए ऊपर नीचे ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 1/2 यानी 1 into 1/2। आप चाहे तो यहां भी काट सकते थे, यहां पे भी आपका जो है ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2। और जब 3/2 को आप जो है मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप लोग आज जो है एडिशन ही रखते हैं हम लोग, उसके कुछ प्रैक्टिस, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क के लिए, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैं दे दे रहा हूं। टिल देन तो क्लास 8 के लिए आज का जो होमवर्क हो गया, वो आपको सबसे पहले मैंने जो बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, तो इन सभी का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। जैसे a में -112/231, b 13/51, c 16/-21, d -12/-17 का आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड में एडिशन है, आप लोग को 8 करना है, 3/7 + 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15 + 7/10। 6 में 4:5/6, 4 होल नंबर 5/6 प्लस 2 होल नंबर 1/7, एंड डी में 9/10 प्लस 7/15। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग के लिए क्या है, 1.1 जो एक्सरसाइज है आपके बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करना है। इतना आप लोगों का आज का होमवर्क है। तो टिल देन गुड बाय बच्चों, फिर आप लोगों से मैं मिलूंगा अगले क्लास में।